और बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत दौरे की। बोरिस जॉनसन 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं। इस दौरे की शुरुआत जॉनसन ने अहमदाबाद से की, जहां पर उनकी मुलाकात अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी से हुई। इस मुलाकात में दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत की खबर है। आपको बता दें 30 मिनट तक चली इस बातचीत में एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, इसके अलावा एरोस्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल के क्षेत्र में विकास को लेकर चर्चा हुई। बोरिस जॉनसन और गौतम अडानी की यह मुलाकात अडानी के घर पर हुई। जिस जगह गौतम अडानी का घर है उस इलाके को शांतिग्राम कहते हैं। इन दोनों के बीच और क्या क्या बात हुई, हमारे साथ अहमदाबाद से हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह मौजूद हैं। आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात भारत के लिहाज से भी देखा जाए तो किन किन मुद्दों पर बात हुई दोनों के बीच? बिल्कुल, आज के अगर गुजरात दौरे की मैं बात करूं ब्रिटिश पीएम के, तो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो आज अडानी और ब्रिटिश पीएम के बीच में हुई बैठक है, जिनमें कई मुद्दों को लेकर उनके बीच में बातचीत हुई है। खास करके एनर्जी ट्रांजिशन जो है, ह्यूमन कैपिटल को लेकर है, एरोस्पेस और डिफेंस के सेक्टर में बातचीत है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके लेकर आधे घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत चली है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की तहत भारत कई प्रकल्पों में हिस्सेदारी कर रहा है, उसके कई पहलुओं पर चर्चा हुई और उसमें अडानी ग्रुप और ब्रिटिश कंपनियों का आपस में किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, और उसमें खास करके जो क्लीन एनर्जी है जिस सेक्टर में अडानी जो है काम कर रहा है, उसमें किस तरह से योजना जो है बनाई गई है। 2030 तक की एक योजना है, इनके तहत सोलर एनर्जी है, विंड पावर है और इसके अलावा न्यूक्लियर पावर है। ऐसे कई सेक्टरों पर किस तरह से आगे काम किया जा सकता है, इस पर दोनों के बीच में बहुत खुलकर चर्चा हुई है। और इसके बाद मैं बता दूं कि 2 साल पहले भी ब्रिटेन की कंपनी और अडानी के बीच में इस तरह की चर्चा हुई थी लंदन के अंदर, जिसमें डिफेंस के सेक्टर में काम करने को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और जिस तरह से अडानी ने पिछले काफी समय से डिफेंस के सेक्टर में अपना काम जो है एक तरह से कह सकते हैं शुरू भी कर दिया है, जिसमें हैदराबाद और लखनऊ में उनका काम चल रहा है, उसी को किस तरह से आगे बढ़ाकर ब्रिटेन के साथ साझेदारी करके उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा एरोस्पेस जो है उस पर भी बहुत ज्यादा बात हुई है। और एक खास बात यहाँ पर मैं और भी बताना चाहूंगा कि ब्रिटेन के अंदर अडानी जो है वो कई बड़ा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसमें भारतीय जो छात्र जो वहाँ पढ़ाई करेंगे उनको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल सके, उनको एक अच्छी मदद मिल सके। तो ऐसे कई पहलुओं पर आधे घंटे तक बैठक चली है, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन, डिफेंस, एरोस्पेस, ह्यूमन कैपिटल को लेकर ऐसे कई मुद्दों पर जो है अडानी ग्रुप और ब्रिटेन की कंपनी। शुक्रिया भूपेंद्र आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ और ले रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।